मूवी की शुरुआत एक लड़की को दिखाते हुए होती है जिसका नाम था लियोन, जो कि काफी इंटेलिजेंट लड़की थी। लियोन के फादर भी उससे काफी ज्यादा प्यार करते होते हैं और उसके इंटेलिजेंट होने की वजह से वो भी उससे काफी इम्प्रेस होते हैं। वो अपनी बेटी का एडमिशन वहाँ के सबसे अच्छे और बड़े स्कूल में करवाना चाहते थे। जब फादर लियोन को लेकर उसके स्कूल एडमिशन के लिए पहुँचते हैं तो वहाँ की प्रिंसिपल उनको बताती है कि यहाँ की फीस बहुत ज्यादा है, क्या आप लोग अफोर्ड कर पाएंगे उसको। मगर जब लियोन प्रिंसिपल के साथ अपना इंट्रोडक्शन करवाना स्टार्ट करती है तो लियोन की बातों, उसके कॉन्फिडेंट और उसके कैलकुलेशन से प्रिंसिपल काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। यहाँ तक कि वो लियोन का एडमिशन इस स्कूल में फ्री कर देती हैं। स्कूल ज्वाइन करने के कुछ दिनों के बाद लियोन की वहाँ किसी लड़की से दोस्ती हो जाती है, मगर वो लियोन जितनी इंटेलिजेंट नहीं होती। अब इनका एग्जाम भी करीब था जिसमें लियोन फुल मार्क्स लेकर पास हो जाती है। लियोन अपनी दोस्त की काफी ज्यादा हेल्प करती है। लियोन की फ्रेंड भी पास तो हो जाती है मगर उसके लियोन जितने मार्क्स नहीं आए थे, लेकिन फिर भी वो आपस में काफी खुश थे क्योंकि लियोन ने काफी ज्यादा उसकी स्टडी में हेल्प की थी। लियोन की फ्रेंड के बाकी दोस्तों ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है जहाँ पर लियोन भी जाती है। वहाँ उसको बातों बातों में पता चलता है कि बेशक उसको एडमिशन तो फ्री हुआ है मगर फिर भी स्कूल के रूल्स के मुताबिक उसको कुछ न कुछ फंड्स तो पे करने ही पड़े होंगे। पार्टी से घर आने पर लियोन को एक रिसिप्ट मिलती है जिसमें उसके फादर ने उसके स्कूल के 2 लाख रुपया फंड जमा करवाए होते हैं। ये देख लियोन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने फादर से सवाल करने लगती है कि आखिर उन्होंने इतनी रकम क्यों जमा करवाई। इस पर उसके फादर उसको समझाते हुए कहते हैं कि मेरे लिए तुमसे और तुम्हारे फ्यूचर से बढ़कर कुछ नहीं, तुम्हें इन सब चीजों पर ध्यान दिए बगैर अपने फ्यूचर, अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए। लियोन की मदर जो कि अब इस दुनिया में नहीं थी और आज उनका बर्थडे था, लियोन उनके बर्थडे पर उनको याद करते हुए पियानो बजाती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो ये सोचती है कि उसके क्लास के बाकी बच्चे इसकी तरह लायक नहीं है, पढ़ाई में अच्छा ना होने की वजह से वो हमेशा फेल होते आए हैं, तो क्यों ना इस बार मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। इसी के चलते वो अपनी क्लास के बाकी तमाम दोस्तों को अपने घर पर इनवाइट करती है। पियानो बजाते हुए लियोन अपने दोस्तों को अपने हाथों की तरफ फोकस करने को कहती है। वो उनसे कहती है कि मेरे इन हाथों की मूवमेंट को याद रखना। लियोन उनको समझाने लगती है कि अगर मैं राइट हैंड से इस तरह से करूँ तो इसका आंसर ए होगा और अगर मैं दूसरे हाथ से इस तरह से करूँ तो इसका आंसर बी, सी या डी हो सकता है। क्लास के बाकी स्टूडेंट्स इन इशारों को याद कर लेते हैं। अब एग्जाम में सभी क्लास लियोन के इशारों की मदद से एग्जाम को पास कर लेती है। लियोन की ही मदद से पूरे स्कूल में इस बार लियोन की क्लास ने टॉप किया था एंड ऑब्वियसली स्कूल में जिसकी फर्स्ट पोजीशन आई थी वो लियोन ही थी और जो स्टूडेंट सेकंड आता है उसका नाम होता है बैंक। अब क्योंकि ये दोनों टॉप पे होते हैं जिसके बाद उनकी स्कूल की हेड इन दोनों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है। अब वो उनको सिंगापुर जाकर स्कॉलरशिप पर पढ़ने की अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि ये अपॉर्चुनिटी उन दोनों में से कोई एक ही अवेल कर सकता था। अब हमें बैंक की फैमिली को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गरीब थे। अपनी फैमिली के हालात को बेहतर करने के लिए ही बैंक इतनी मेहनत किया करता था ताकि वो अपनी फैमिली का सहारा बन सके। अब हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट बैंक के पास भागते हुए आता है और वो उससे उसके नोट्स मांगता है ताकि वो इम्तिहान की तैयारी अच्छे से कर सके, मगर इस पर बैंक उसको इनकार कर देता है और वो कहता है कि मुझे ये नोट्स अभी खुद भी चाहिए। ये सुन वो लड़का काफी ज्यादा नाराज हो जाता है क्योंकि बैंक उसको नोट्स नहीं दे रहा था। वो स्टूडेंट बैंक से कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा खड़ूस हो, लियोन हमेशा हमारी मदद करती है, इवन कि वो एग्जाम में भी हमारी बहुत हेल्प करती है। और वो लड़का अनइंटेंशनली बैंक के सामने सारा राज खोल देता है। एग्जाम जब स्टार्ट होता है तो बैंक भी ये सब कुछ नोटिस कर रहा होता है, मगर इस बार एग्जाम में 2 क्वेश्चन पेपर थे, क्वेश्चन पेपर 1 और क्वेश्चन पेपर 2। लियोन उन सबको इशारे से बताती है कि उसके पास क्वेश्चन पेपर 1 आया है। अब बाकी सभी स्टूडेंट्स जिनके पास क्वेश्चन पेपर 1 था वही लियोन से मदद ले सकते थे और बाकी सबका इस बार फेल होना तो तय था। एग्जाम खत्म होने के बाद स्कूल की हेड लियोन को बुलाती है और वहाँ पर बैंक पहले से ही मौजूद होता है, जिसका साफ मतलब था कि बैंक ने कंप्लेन कर दी है प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल लियोन पर काफी ज्यादा नाराज होती हैं। इसके बाद उसके फादर को भी स्कूल बुला लेती हैं। उसके फादर को बताती हैं कि आपकी बेटी शुरू से यहाँ पर बच्चों को चीटिंग करवाते आई है। इसी के चलते उसके फादर को भी काफी बातें सुननी पड़ती हैं। लियोन को ये देख बर्दाश्त नहीं होता कि उसके फादर को डांट पड़ रही है, इसलिए वो प्रिंसिपल से बदतमीजी करने लगती है। लियोन उनसे कहती है कि आपको जो कुछ कहना है आप मुझसे कहें, आप मेरे फादर से इस तरह से बात नहीं कर सकती। लियोन की इस बदतमीजी से प्रिंसिपल को भी बहुत गुस्सा आता है। वो उसकी सिंगापुर की स्कॉलरशिप को भी कैंसिल कर देती हैं। प्रिंसिपल लियोन के फादर के कहने पर उसको डिसमिस तो नहीं करती मगर तमाम प्रोटोकॉल को खत्म कर देती हैं। अपनी बेटी के इस बिहेवियर को देखकर फादर भी उसको घर जाकर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। शाम में उसकी दोस्त उसको फोन करती है और उसको मिलने के
लिए बुलाती है। लियोन जब अपने दोस्त से मिलने होटल में जाती है तो वो उसको कहती है कि मुझे और मेरे फ्रेंड को तुम्हारी मदद की जरूरत है। उस लड़के के फादर भी वहीं पर बैठे होते हैं। वो लियोन से कहते हैं कि मेरे बेटे को एक एग्जाम देना है और उस एग्जाम में पास होना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि तुम्हारी हेल्प के बगैर ये कभी पास नहीं कर पाएंगे। लियोन की फ्रेंड भी यहाँ पर उससे काफी रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी मदद करे एग्जाम को पास करने में। इस हेल्प के बदले लियोन को 6 लाख रुपया मिलने वाला था, मगर लियोन इससे साफ इनकार कर देती है क्योंकि पहले भी ऐसा करने पर उसकी काफी ज्यादा इंसल्ट हुई थी। इसलिए लियोन उनको माजरत करते हुए होटल से बाहर आ जाती है, लेकिन बाहर आते हुए उसकी नजर कुछ घड़ियों पर पड़ती है जो कि हर कंट्री का डिफरेंट टाइम बता रही थी। ये देख उसको एक ख्याल आता है कि जो एग्जाम उसकी दोस्त और वो लड़का देने जा रहे थे वो पूरी दुनिया में एक ही वक्त में होना था, यानी कि अब जिस कंट्री में वो एग्जाम सबसे पहले होगा क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो सेम ही होगा। अब अपना ये आइडिया लियोन जाकर अपनी दोस्त से शेयर करती है। टाइम का हिसाब लगाते हुए वो उसको बताती है कि सबसे पहले वो ऑस्ट्रेलिया जाएगी, वो उस एग्जाम को पास करेगी और जो भी क्वेश्चन और पेपर में आएंगे वो उन सबको याद करके वापस आकर इनको बताएगी। और इस सब में हमें बैंक की भी मदद लेनी होगी। लियोन के दोस्तों को भी ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है। दूसरी तरफ लियोन और उसके दोस्त बाकी सभी स्टूडेंट्स से कांटेक्ट करने लगते हैं जिन लोगों ने इस एग्जाम को देना था। अब ये सभी स्टूडेंट्स को चीटिंग की ऑफर देते हैं और बदले में पैसे मांगने लगते हैं। सभी लोग लियोन की इस ऑफर को खुशी खुशी मान लेते हैं क्योंकि ये एग्जाम उन सभी के लिए बहुत अहम था। उनके ग्रुप का एक लड़का जिसके फादर लियोन से बात करने के लिए आए थे, वो सबको गाइड करते हुए उनको बताता है कि हम एग्जाम रूम में सिर्फ 4 ही चीजें अपने साथ लेके जा सकते हैं। इन 4 चीजों में जो चीज शामिल थी वो था इनका पासपोर्ट, क्वेश्चन पेपर, पेंसिल और इरेजर। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये सभी लोग चीटिंग किस तरह से करेंगे, क्योंकि टाइम कम होने की वजह से लियोन और बैंक सभी लोगों को क्वेश्चन बताने के लिए मैसेज तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि पहले लियोन और बैंक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वहाँ पर अपना एग्जाम देंगे, उन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को याद करके। इसलिए उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो पेंसिल पर बने हुए बार कोड की तरह अपने क्वेश्चंस का भी बार कोड बनाएंगे, यानी कि उस बार कोड में जो सबसे थिक लाइन होगी उसका आंसर होगा ए, जो उससे थोड़ी कम साइज में होगी वो आंसर होगा बी, और जो उससे पतली होगी उसका आंसर होगा सी, और जो सबसे लास्ट में सबसे थिन लाइन होगी उसका आंसर होगा डी। अब तमाम स्टूडेंट्स का सिर्फ यही काम था कि वो सीक्वेंस को याद रखें और इन आंसर्स का बार कोड वो तमाम पेंसिल के ऊपर प्रिंट कर देंगे और वो पेंसिल सभी बच्चों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लियोन यहाँ पर इनको बताती है कि इस एग्जाम में 3 ब्रेक्स होती हैं और वो पहला सेशन कंप्लीट करने के बाद वॉशरूम में जाके अपने दोस्तों को तमाम क्वेश्चंस के आंसर बताएगी। एग्जाम शुरू होने से पहले लियोन और बैंक बाथरूम जाकर वहाँ के कमोड में मोबाइल छुपा देते हैं। अब जैसे ही एग्जाम स्टार्ट होता है वो पेपर को सॉल्व करने के बाद आंसर्स को याद करने लगते हैं। पहले सेक्शन के बाद जैसे ही ब्रेक होती है वो बाथरूम जाकर फोन से तमाम आंसर्स अपने दोस्तों को सेंड कर देते हैं। फिर मोबाइल वापस अपनी जगह पर छुपा कर दोबारा एग्जाम रूम में आ जाते हैं। पहली 2 ब्रेक्स में तो वो अपने प्लान में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही 3rd ब्रेक होती है बैंक वॉशरूम में आता है। इस बार उसको बाथरूम में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। बैंक के बार बार बाथरूम जाने पर एग्जामिनर को शक हो गया था, इसलिए वो इस बार बैंक का पीछा करते बाथरूम में आ जाता है। दूसरी तरफ इस बार लियोन भी बाथरूम में नहीं जा सकी थी क्योंकि वहाँ पर और भी काफी सारे लोग थे। अब लियोन वापस एग्जाम रूम में आती है। वो काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। वो देखती है कि बैंक भी अपनी सीट पर मौजूद नहीं था। वो समझ गई थी कि बैंक के साथ जरूर बाहर कुछ गड़बड़ है। अब 3rd सेशन स्टार्ट होता है। लियोन यहाँ पर काफी ज्यादा खौफजदा होती है कि वो 3rd सेशन के आंसर्स किस तरह से बताएगी। अब वो तमाम आंसर्स अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिख कर उनको याद करने लगती है। इसके बाद वो पेंसिल अपने मुंह में डालती है जिससे उसको वॉमिट हो जाती है। असल में ये इसका बाहर जाने का बहाना था। वॉमिट होने की वजह से वो अपने टीचर से कहती है कि वो मजीद अपना एग्जाम नहीं दे पाएगी क्योंकि उसकी तबीयत अब ठीक नहीं है। ये कहकर वो बाथरूम में चली जाती है। वो एग्जामिनर भी उसके पीछे पीछे जाता है। क्योंकि उनके रूल्स काफी ज्यादा सख्त थे, इसलिए वो लियोन के पीछे आता है और उससे कहने लगता है कि सॉरी मैम, आपको अपना एग्जाम पूरा करना ही होगा। इस पर लियोन उनसे कहती है कि आपको नजर नहीं आ रहा कि मेरी तबीयत कितनी खराब है। अब लियोन अपना सेलफोन पास से गुजरती हुई लेडी के बैग में डाल देती है, मगर यहाँ पर अच्छी बात ये थी कि वो तमाम आंसर्स अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर चुकी होती है। जब लियोन वापस आती है तो वो बैंक को
इंक्वायरी रूम में बैठा देखती है, क्योंकि वहाँ के स्टाफ को शक हो गया था और वो ये भी जानते थे कि लियोन और बैंक एक ही स्कूल के हैं, इसलिए उनको बैंक के साथ साथ लियोन पर भी शक था। अब वो लियोन को भी इंक्वायरी के लिए अंदर बुलाते हैं। बैंक लियोन को बचाते हुए उनको पहले ही बता चुका होता है कि इसमें लियोन का कोई हाथ नहीं। लियोन एग्जाम देने के बाद थाईलैंड वापस आ जाती है। उसके फ्रेंड्स वहाँ पर उसका इस्तकबाल कर रहे होते हैं, मगर वो काफी सैड थी। वो अपने फादर के गले लगकर भी खूब रोती है। वो बैंक के लिए काफी ज्यादा परेशान होती है। कुछ टाइम के बाद जब वो बैंक के घर जाती है तो वो देखती है कि बैंक के घर के बाहर एक स्पोर्ट बाइक खड़ी होती है और उसके घर में काफी सारी एक्सपेंसिव चीजें होती हैं। उनको देख वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है। जब वो अंदर रूम में जाती है तो वो सामने बैंक को खड़ा पाती है। तो मैं मेरे लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं था। ये तमाम चीजें जो तुमने बाहर देखी हैं ये मैंने उन्हीं पैसों से ली हैं। इसके बाद बैंक लियोन को एक और नोटिस दिखाता है। वो उसको बताता है कि एक और बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल एग्जाम आ रहा है, तो तुम इस बारे में क्या कहती हो कि हम इससे दोबारा बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। इस पर लियोन उसको मना करते हुए कहती है कि नहीं, हमने पहले ही बहुत बुरे काम किए हैं, अब मैं मजीद इस सब में नहीं पड़ना चाहती। मगर बैंक उसको ऐसा करने पर ब्लैकमेल कर रहा होता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी ही होगी, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं सबको बता दूंगा। मूवी के आखिरी सीन में हम लियोन को एक ऑफिसर के सामने बैठा देखते हैं कि ये कन्फेस कर रही थी कि वो भी उस एग्जाम के दौरान चीटिंग करवाने में शामिल थी और वो इस पर काफी ज्यादा शर्मिंदा भी होती है। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।